एक चेहरा, एक पोस्टर और हजार सवाल। पटना की धरती पर आज सियासत का एक ऐसा भूचाल आया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मंच पर एकता का इंद्रधनुष सजा था, लेकिन पोस्टर पर सिर्फ एक रंग था। गठबंधन का दम भरा गया, लेकिन तस्वीर में सिर्फ एक ही दमखम दिखा। 2025 के महासंग्राम के लिए महागठबंधन ने अपना सेनापति तो चुन लिया, लेकिन इस राज तिलक के साथ ही एक ऐसे विवाद को भी जन्म दे दिया जो आने वाले दिनों में उनकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज हम परत दर परत खोलेंगे पटना में हुई उस सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी जिसने बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया। अगर आप राजनीतिक विश्लेषण में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के हर पहलू को समझने के लिए अंत तक बने रहें। आज पटना का आरजेडी दफ्तर किसी चुनावी रणक्षेत्र से कम नहीं लग रहा था। बिहार की सियासत के तमाम सुरमा एक छत के नीचे थे। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के झंडे एक साथ लहरा रहे थे और माहौल में एक ही गूंज थी, बदलाव। और फिर वो ऐलान हुआ जिसका सबको इंतजार था। महागठबंधन ने 2025 विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये महागठबंधन का सबसे बड़ा दांव था। ये दांव था युवा ऊर्जा पर, ये दांव था उस चेहरे पर जो पिछले चुनाव में एनडीए को कांटे की टक्कर दे चुका था। ऐलान के बाद जब आत्मविश्वास से लबरेज तेजस्वी यादव ने माइक थामा तो उन्होंने अपने तर्कस का सबसे बड़ा तीर चलाया। वो तीर था नौकरियों का महावादा। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई। ना सुनवाई है, ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। ये वो ब्रह्मास्त्र था जिसे तेजस्वी ने 2025 की लड़ाई के लिए अभी से साध लिया है। साफ है, महागठबंधन ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। रोजगार, रोजगार और सिर्फ रोजगार। उन्होंने बीजेपी, जेडीयू के विकास के दावों के सामने नौकरियों का एक ऐसा आंकड़ा खड़ा कर दिया जो बिहार के हर युवा को सीधे तौर पर संबोधित करता है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो कहा जाता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो नहीं कहा जाता या जो दिखाया जाता है। और यही से कहानी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। ये तस्वीर देखिए, ये उस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का एकल पोस्टर है। एक विशालकाय पोस्टर जिस पर मुस्कुराते हुए सिर्फ तेजस्वी यादव, ना कांग्रेस का कोई नेता, ना लेफ्ट का कोई चेहरा। मंच पर हम साथ साथ हैं का नजारा और पोस्टर पर हम ही हम का इशारा। और बस शिकारी की तरह घात लगाए बैठी बीजेपी ने इस मौके को लपकने में एक पल की भी देरी नहीं की। बीजेपी ने इसे आरजेडी के अहंकार और सहयोगियों के अपमान का प्रतीक बना दिया। लोग हास्यास्पद बयान देने लगे कि बधाई हो, इसे कहते हैं महागठबंधन। मंच पर सब बराबर, लेकिन पोस्टर पर सिर्फ युवराज। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां क्या सिर्फ तालियां बजाने और दरी बिछाने के लिए हैं? ये तो साफ हो गया कि इस महागठबंधन में बाकी सब किराएदार हैं।
और मालिक सिर्फ एक ही परिवार है। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये तेजस्वी का प्राइवेट लिमिटेड शो है। बीजेपी ने एक झटके में महागठबंधन की एकता की हवा निकालने की कोशिश की और ये संदेश दिया कि जहां पोस्टर में सम्मान नहीं, वहां सत्ता में हिस्सेदारी क्या मिलेगी। जाहिर है इस हमले के बाद महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज हो गई। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी बिहार के सबसे लोकप्रिय और युवा चेहरे हैं, इसीलिए पोस्टर पर वो है। तो वहीं जयपुर से खास तौर पर इस बैठक में आए कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने भी मोर्चा संभाला। पोस्टर कौन सा छपता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम सबने एक मंच से एक मत होकर तेजस्वी जी को अपना नेता माना है। ये हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। तेजस्वी जी युवाओं का प्रतीक है और हमारा अभियान उन्हीं पर केंद्रित है। बीजेपी को हमारी एकता से डर लग रहा है, इसलिए वो गैर जरूरी मुद्दों को तूल दे रही है। सबकी राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमें कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। वाम दलों ने भी विचारधारा की दुहाई देते हुए कहा कि ये लड़ाई चेहरे से ज्यादा देश के संविधान को बचाने की है और वो तेजस्वी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती देंगे। तो यहाँ तक की कहानी तो आपने समझ ली, लेकिन अब आते हैं उन बड़े सवालों पर जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की सियासत में खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या ये पोस्टर जानबूझकर एक मजबूत नेता की छवि पेश करने के लिए बनाया गया? एक ऐसी रणनीति जिसने ये संदेश दिया कि हमारा सेनापति तय है और उसमें कोई भ्रम नहीं, या फिर ये आरजेडी की जल्दबाजी या कहें कि अति आत्मविश्वास था जिसने उन्होंने अपने सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया। ये एक ऐसी दोधारी तलवार है, एक तरफ ये मजबूत नेतृत्व दिखाता है तो दूसरी तरफ ये गठबंधन के भीतर बड़े भाई वाली दादागिरी का प्रतीक भी बनता है। सवाल नंबर 2 ये है कि तेजस्वी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि गठबंधनों में असली महाभारत सीटों के बंटवारे पर ही होता है। क्या कांग्रेस पिछले चुनाव से ज्यादा सीटों पर मानेगी? क्या लेफ्ट पार्टियां अपने गढ़ में आरजेडी का दखल बर्दाश्त करेंगी? मंच पर हाथ मिलाना आसान है, लेकिन 243 सीटों पर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का दिल मिलाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। एकल पोस्टर से उपजा अविश्वास सीटों के बंटवारे की टेबल पर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर आज का दिन महागठबंधन के लिए उम्मीद और चुनौती दोनों एक साथ लेकर आया है। उन्होंने तेजस्वी को चेहरा बनाकर और नौकरियों का एजेंडा सेट करके एनडीए के सामने एक सीधी लकीर खींच दी है और पूछा तुम्हारा दूल्हा कौन है। लेकिन साथ ही एकल पोस्टर के विवाद ने उन्हें बैकफुट पर भी धकेल दिया और बीजेपी को बैठे बिठाए हमला करने के लिए एक धारदार हथियार थमा दिया। ये लड़ाई अब अनुभव बनाम युवा और संगठित एनडीए बनाम कथित बिखरा हुआ महागठबंधन के बीच होगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार का वोटर 2025 में किस पर भरोसा जताता है। क्या वो पोस्टर की राजनीति को नजरअंदाज कर नौकरी के वादे पर यकीन करेगा या गठबंधन की अंदरूनी खींचतान को देखकर अपना फैसला बदलेगा। पटना की बिसात पर पहली चाल चल दी गई।
अब नजरें एनडीए के अगले कदम पर है। बिहार का सियासी दंगल शुरू हो चुका है और यकीन मानिए ये बहुत लंबा और दिलचस्प होने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या तेजस्वी का सोलो पोस्टर एक मास्टर स्ट्रोक है या एक बड़ी भूल? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।